वैष्णवी। यस सर। हाँ, पेपर आया था। यस सर, आया था, हो गया। ठीक ठीक। ड्यूरेशन क्या है बेटा आपका, कब तक का है परमिशन? सर सैटरडे तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये ना हो कि उस परमिशन के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, है बेटा। नहीं सर, हो जाएगा सैटरडे। ठीक ठीक ठीक। तान्या, यस सर। पढ़ाई कैसी चल रही है बेटे? यस सर। पढ़ाई कैसी चल रही है? आवाज नहीं आ रही तान्या। सर शायद स्पीकर में कोई प्रॉब्लम हो गई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अरे मेरी आवाज नहीं आ रही है। सर सुचिता। आपकी आवाज सही आ रही है। सर आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, उसके स्पीकर्स में कुछ प्रॉब्लम है। आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। सही आ रही ना? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, एकदम वही लाउड तो आ मैं रही कह है रहा था प्रॉपर। तान्या बेटे। यस सर, अभी आ गई। हाँ, पढ़ाई कैसी चल रही है? सर अभी तो तबीयत खराब चल रही है, तो पढ़ाई नहीं हो पा रही। आपका क्विज भी नहीं हो पा रहा है? यस सर। हाँ देखो इसको बेटा, नुकसान हो रहा है। यस सर। पूरी क्लास में आप ही बचे हो। इसको मैनेज करो किसी तरह से। आप सभी लोग दवाई लगवाइए भाई से फटाफट। वैक्सीनेशन के लिए जरूर जाइए। सुचिता, यस सर। वैक्सीन लगी? यस सर, लग गई बहुत पहले। अरे वाह। कौन कौन सी लगी? सर कोविशील्ड। और दूसरा डोज? सर अगस्त में है उसकी ड्यू डेट। बहुत पहले में, अगस्त कहाँ से आ गए, इतनी दूर इतनी दूर। सर इतना नो सर लगवान मई में ही ली थी, बट वो अगस्त ही उस पे लिखा हुआ है कार्ड पे। हाँ, जरूर से जरूर जो है वैक्सीनेशन के लिए जाएं। अगर कॉलेज खुलने का प्लान होता है तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, उस केस में कंपलसरी हो जाएगा। और आप लोग के हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेक्चर तो मैं लेने वाला हूँ, लेकिन जिन्होंने क्लास ट्यूट नहीं की थी उनको मैं एब्सेंट करूंगा आज। क्यों अभिनव श्रीवास्तव? यस सर। अमन त्रिपाठी सर एक ट्यूट तो सर ट्यूट तो है। मंडे को, सर ट्यूट तो मंडे को थी ना। मैं मंडे की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, मैं था मंडे वाली ट्यूट में। अरे मैं तो तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने देख लिया है। अच्छा ओके मैं सॉरी। तो जनरल बात कर रहा हूँ। मैं अरे सॉरी सर, मेरे को एकदम से सुनाई नहीं दिया पीछे वो उसका आवाज आ मैं रही थी। कॉन्फिडेंस में ले रहा हूँ। असद रशीद खान, आश्रय गुप्ता, अवनीश, आयुष, एकांश। अवनीश, आयुष, आश्रय ट्यूट में क्यों नहीं थे? यस सर। क्यों ट्यूट क्लास में क्यों नहीं थे? सर बताया तो था सर, तबीयत सही नहीं। अवनीश, तुमको क्या हो गया था? अवनीश, अवनीश, बोलोगे नहीं तो दिक्कत होगी। आयुष, यस सर।
हाँ, ट्यूट क्लास में क्यों नहीं थे? जी सर, उस दिन सर हम बाहर थे सर, काम था सर जरा। बाहर और अंदर कोई मतलब ही नहीं है। अब बाहर जाना भी कहाँ अलाउड है बिना दवाई के? सर काम एकांश, सर। यस सर। आप ट्यूट क्लास में क्यों नहीं थे? सर तबीयत सही नहीं चल रही थी सर, अभी कुछ नहीं दिनों से, नहीं, तो ये क्लास सब बहाने की नहीं। नहीं। गौरव बिस्ट, सर मैंने कोई क्लास नहीं की थी उसके। यस गौरव सर। बिस्ट, हाँ, ट्यूट क्लास में यस क्यों सर। नहीं? सर आपको इन्फॉर्म कर दिया था सर, बाहर गए थे कहीं। ट्यूट क्लास बाहर से भी हो सकती है, खासकर। यस सर। सर एक्चुअली बाहर गए थे, ड्राइव कर रहे थे ना, तो ड्राइव करते करते तो तब हिमांशु भट्ट, नहीं हो पा रही थी। यस सर। हाँ, आप भी ट्यूट शीट उसमें ट्यूट क्लास में नहीं थे? यस सर। क्यों? सर मेरी दीदी एडमिट थी तो सर वो कल डिस्चार्ज हुई है, तो सर आज से मैं क्लास कर रहा हूँ। हाँ, आपने तो रीजन मुझे बताया भी था। देखिए, मैं आपको बार बार अनाउंस कर रहा हूँ, ये सब रिकॉर्डेड है। हर्षित यादव भी नहीं थे। आप लोग अगर ट्यूट को मिस करेंगे तो ये अटेंडेंस जो है, ये जब मार्क फाइनलाइज होते हैं तब ये सब ट्यूट क्लास, एक्टिविटीज, गेस्ट लेक्चर्स, ये सब काउंट किए जाते हैं। उस बेसिस पे फिर जो भी आपके साथ कंसिडरेशन होता है वो एक बेस होता है। नहीं करेंगे तो बहुत लॉस होगा। बाद में आप यही कहेंगे कि मेरी अटेंडेंस इतनी परसेंट थी, मेरा ये था, मेरा वो था, लेकिन उस ट्यूट क्लास की वजह से बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं बार बार ये चीज, इसीलिए मैं इतनी एक्सरसाइज करता हूँ, बार बार आपको बताता हूँ ईच एंड एवरी क्लास। ऋतिक प्रकाश, इनकी भी बहुत छुट्टी रहती है। इनके दोस्त हैं ऋतिक श्रीवास्तव, दोनों का नाम ही एक तो गड़बड़ है, खूब छुट्टी लेते हैं। बाद में रिजल्ट आएगा, आप सब के सब यही एक स्टेटमेंट रहता है कि सर इंटरनल नहीं मिला हुआ है। पहले भी इसीलिए दिक्कत हुई होगी, अगर जिनके अभी कोई स्कूल या कोई शिकायत होगी, और इसके बाद भी यही होने वाला है। एसक्यूएल की लैब में मेरे पास आप सबकी कंप्लेन आ रही है कि आपकी तरफ से तो हो रहा है, तो मैंने वहां पे कम्युनिकेट कर दिया है। वो शायद आप बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। जैसा हो, तो मेरे पास फर्दर आपकी कोई कंप्लेन नहीं आई तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो मैंने भी विजिट किया है, तो वो समझा रहे हैं। लेकिन आपके पास भी सिस्टम होना चाहिए, और साथ ही साथ पैरेलली आप भी क्वेरीज को रन कराते रहें। अभी समझ में आएगा? समझ रहे हैं अभी तरह में? यस सर। आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ मोबाइल से ज्वाइन कर लेते हैं, कैमरा ऑफ कर लेते हैं। सारा जो कंसर्न है वो डेटा सेव करने में रहता है। ये नहीं कि एक अच्छा सिस्टम आपके पास हो, वेल कनेक्टेड आपके पास नेटवर्क हो, और सही से पढ़ाई करें, रादर देन कि सारा फोकस हमारा इस पे रहे कि नहीं हमारा डेटा बच जाए तो ये वाली क्लास हो जाए, वो क्लास हो जाए। उससे अच्छा है कि आप एक अच्छा कनेक्शन लीजिए और सिस्टम आपके पास सही हो। राज राठौर कहाँ पे है इस समय? सर वो सर रवि के घर पे हैं अभी सर। हाँ, मुझे भी लग रहा है। खातिरदारी हो रही है। अच्छा आदर्श तिवारी, तुम्हारा कमेंट जरूरी था। आप तो गए भी नहीं जहां आपको मेन जाना चाहिए, तो कम से कम ऐसे जरूरत नहीं है कमेंट करने की। अपने फ्रेंड की वो हेल्प कर रहे हैं, सिस्टर की शादी है, इतना बड़ा काम है, वो आप समझ लीजिए। उसको आप किस ढंग से लेते हैं वो एक अलग बात है, आपका अपना परसेप्शन है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। चलिए, बाय द वे, going to discuss about important topic, that is your software project management. स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। यस सर। हाँ, तो हेडिंग डालिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जितने भी हम लोग ने फेजेस पढ़े, वो फेजेस को मैंने बताया ना, जब क्रू मेंबर की तरह
उनके बैक साइड के एक्टिविटीज को पढ़ने का टाइम आ गया। अभी तक तो हम लोग ने जो कि हम लोग को फ्रंट साइड के एक्टिविटीज हैं, डेवलपमेंट प्रोसीजर्स, लैंग्वेजेस, कनेक्टिविटी, डीएफडी या डायग्राम, डिजाइन, टेस्टिंग, ये जो फ्रंट लाइन एक्टिविटीज हैं इनको हम लोग ने डिस्कस किया। नाउ जो बैक एंड आपकी एक्टिविटीज हैं उनको डिस्कस करना है, उनके रोल को एक्सप्लेन करना है। एंड दीज ऑल कम्स इनटू द वास्ट टॉपिक दैट इज योर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो जो हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फिजिबिलिटी स्टडी, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग, ये सब फ्रंट एंड एक्टिविटीज के पैरेलली या बैक साइड में बैक एंड एक्टिविटीज भी प्रोसेस होती रहती हैं, जिसमें प्लानिंग का मतलब वो प्लानिंग नहीं, प्लानिंग का मतलब प्रोजेक्ट का जो अब एक बार डिस्कस हो गया, एनालिसिस हो गया, तो अब स्टार्ट कहां से करेंगे उसका प्लान, प्रोजेक्ट प्लान एक्चुअली। दिस कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट प्लान। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, लास्ट में देखिए कॉर्नर में एक पॉइंट है स्टाफिंग, जिसमें हम लोग टीम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। मैंने आपको बताया भी था, जिसमें हम लोग की टीम जो है मिक्सचर फॉर्म में होती है। वैसे तो टीम के कई फॉर्म होते हैं, चीफ प्रोग्रामर CHIEF, फिर इंटरमीडिएट और डेमोक्रेटिक। अरे ये टेबल खिसकाना बंद करो भाई, जिसका भी माइक ऑन रह गया माइक ऑफ कर लें। मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आर लीडिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। Every software project must have a project manager who leads the development team and is the interface with the initiators, means तो आपका जो यूजर है, supplier, senior management also। ज्योति कुमारी हमेशा लेट आएंगे, ठीक है। सो हेडिंग डालिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। जल्दी से रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर की हेडिंग डालिए। देखिए कौन आया है, और यश तायल आए आज तो इतने दिनों बाद। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मधुर। सर कल जो केस टूल के आपने सर नोट्स दिए थे सर, उसमें जैसे लिखा था कि 8 टाइप्स ऑफ केस टूल्स हैं सर, पर इसमें से जो नोट्स हैं नहीं नोट दिए थे सर, कैटेगरीज ऑफ केस टूल सर भेजे थे आपने कल। यस सर। कल तो मैंने मेंटेनेंस के नोट भेजे बेटा। नहीं सर, आए हैं सर 4-5 तो सर, वही मैं बोल रहा था सर कि पूरे नहीं है सर, 5 हैं बस। हैं? कैटेगरीज हैं सर, देखिए। कल मेंटेनेंस का नहीं आया सर, मेंटेनेंस का आया है सर। आया है सर, एक्स्ट्रा दिया है आपने सर, वो भी दिया है ना सर, कैटेगरीज ऑफ केस टूल सर। नीचे नीचे उसी में मेंटेनेंस में। यस सर, यस सर। हाँ तो बेटा वो डॉक्यूमेंट वो पूरा नहीं है। आप जब कैटेगरीज की हम जब बात करेंगे तो हमने आपसे जो 3 कैटेगरी है, 3 टाइप्स की जो बात की है, कौन कौन सा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और रिवर्स इंजीनियरिंग टूल। जी सर। बस उन्हीं पे फोकस रहिए, वो डिफरेंट रेफरेंस में है। ओके सर। सर जो सर नोट्स में 8 टाइप दिए हैं, तो सर 8 टाइप नहीं लिखने सर, जैसे ट्यूट में ऐसे नॉर्मली ना सर। आपको सिर्फ 3 टाइप लिखने हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और रिवर्स इंजीनियरिंग। यस सर, समझ गया। हाँ, और उसमें भी हमने फर्दर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के 2 जो अलग अलग टाइप्स बताए, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, और उसके बाद फ्रंट एंड और बैक एंड, और तीसरा रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग का डिटेल नोट्स मैंने कल भी डिस्कस किया है इन द टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है। ठीक है, वो एक नोट्स मिला हुआ था, वो जहां से हमने उसको उठाया हुआ है, वो उसके मैंने देखिए उसको इसको एक्सप्लेन नहीं किया है,
इसलिए तो मधुर सिंह हम लोग लेक्चर बताते हैं, लेक्चर के साथ साथ इसीलिए आपको बोलते हैं कि भाई आप लेक्चर सुनिए जरूर, तो उसमें ही आपके डाउट्स क्लियर हो पाएंगे इस टाइप के। यश साहिल 2 लॉगिन से तुमने ज्वाइन किया है? यश सर एक सेल फोन से करा था सर, एक सिस्टम से कभी कभी सिस्टम क्रैश हो जाता है इसलिए उससे मोबाइल से लॉगिन करा था। अच्छा, हाँ यस तो सर। ये देख लीजिए अपने हिसाब से क्या करना है ना, एक सही रहो बेटा। ओके सर। ठीक है बेटा। तो एडिंग डालिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। देखिए बेस्ट तो जो मैं तरीका बता रहा हूं, जो आपको एक मेथड है कि हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल लिखवाए हैं आपको फर्स्ट यूनिट पे, जब हम लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे थे। तो अगर इस पे ज्यादा नॉलेज नहीं है या इस पे आप फोकस नहीं है या जिनको इसके बारे में नहीं बताया जाता है, तो वो वाले रोल भी लिख देंगे, तब भी वो टू अ लार्ज एक्सटेंट विल बी कंसीडर। लेकिन ये इसके प्रोजेक्ट मैनेजर के स्पेसिफिक रोल हैं, मैंने आपको दोनों ही सिचुएशंस बता दी। ठीक है मधुर सिंह, अगर ये ना समझ में आ रहे हो, ये ना याद आ रहे हो, तो भी आप इसको लिख करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल लिख करके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी आपको प्रोजेक्ट मैनेजर के एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्मेशन है। अदरवाइज ये ऑब्सोल्यूट और गुड प्रोजेक्ट मैनेजर्स के रोल्स हैं, जरूर लिख लीजिए इसको। हम नहीं चाहते हैं इस तरह का कोई ऑप्शन आप लें, मैंने आपको ये दूसरा ऑप्शन अल्टरनेट दिया है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। सो प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोड्यूसेस द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। अभी हम लोग प्रोजेक्ट प्लान की बात करेंगे। इट डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स एंड एलोकेट स्टाफ टू देम, यानी स्टाफिंग का काम भी, टीम कॉन्स्टिट्यूशन का काम भी प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। Another important responsibility of project manager is control the project by informing staff of their part in the plan, जिसको हम कहते हैं रोल असाइन करना। It also leads the project by making the major decisions and by motivating staff to perform well. Monitor the project by measuring progress, जिसको हम लोग रिव्यूज कहते हैं, रिव्यू मीटिंग्स आर देयर, एंड रिपोर्ट प्रोग्रेस टू इनिशिएटर एंड सीनियर मैनेजर्स आल्सो। मींस जो हमने आपको बताया हमारा कस्टमाइज डेवलपमेंट प्रोसीजर होता है, सो ईच एंड एवरी फेज योर एंड यूजर, डेवलपर एंड द ऑब्जर्वर, जिसको हम लोग समटाइम्स सीनियर मैनेजर्स भी बोलते हैं, टॉप मैनेजर्स कहते हैं, वो भी इन्वॉल्व रहते हैं, उनको रिपोर्ट करने का काम भी वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैनेजर करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर इज नथिंग बट एज कंपेयर टू योर कोर्स कोऑर्डिनेटर फॉर योर कोर्स। बात समझ में आ रही है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेकेंड ईयर की किसी पर्टिकुलर फैकल्टी को हमने ऑलरेडी दे के रखी हुई है, मैं भी इन्वॉल्व रहता हूं, लेकिन वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका रहेगा वो बेसिक माइक्रो लेवल पे। अपने यहाँ का थोड़ा कल्चर इस तरह से है कि लगभग हर फैकल्टी अपने डिपार्टमेंट का, ईच एंड एवरी फैकल्टी इज इन्वॉल्व विद माइक्रो लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट डेजिग्नेटेड रोल इज डिफाइंड और already allocated to the course coordinator. So course coordinator you can compare with the project manager for a project. Understand the thing? Anil Gupta? Yes sir. ठीक, रिलेट कर पा रहे हैं? तो प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत स्पेसिफिक अलग से चीज नहीं है, इसलिए मैंने एक एग्जांपल देके आपको कंपेयर करके बताया। कशिश गुप्ता समझ में आ रहा है? रिलेट हुआ? Yes, sir. Now come to the project. What do you mean by project? The dictionary defines, put a clear emphasis on the project being a planned activity. अभी हम लोग जब प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो इसमें प्लानिंग जरूर रहती है, प्रोजेक्ट प्लान जरूर रहता है। तो प्रोजेक्ट इज द टास्क which is planned, which already planned, and the thinking,
thought process already done. So project in simple terms, you can say that a collection of activities that are interrelated with a specific overall purpose. It is an organized endeavor to accomplish a specified non-routine and low-volume task. बात समझ में आई? प्रोजेक्ट क्या होता है? आप सभी ने अपने यहाँ, बल्कि आप प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है 5th और 6th से बनाते चले आ रहे हैं। अवनीश, सही कह रहा हूं मैं? आयुष? यस सर। यस सर। हम लोग प्रोजेक्ट जो है, जो भी अच्छे स्कूल में पढ़ करके आए हैं, वो लोग 5th और 6th से प्रोजेक्ट बनाते चले आ रहे हैं। वो चाहे रिटन फॉर्म में ही क्यों ना हो, उस पर अच्छा कवर करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसके मार्क्स मिलते हैं। तो प्रोजेक्ट वो भी है, प्रोजेक्ट ये भी है। कोई भी टास्क, कोई टास्क मतलब प्रोजेक्ट को जब हम बात करते हैं, प्रोजेक्ट का नाम ही है कि ये इट इज द सेट ऑफ टास्क, कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज को ही हम प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब जैसे हम लोग बता रहे हैं 6th 7th का मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, उसमें हम लोग मैटर को पहले सर्च करते हैं। मैटर को सर्च करने के बाद अपने पंच पेपर और हार्ड फाइल जो है वो सब कलेक्ट करके फिर उसको लिखते हैं, उसमें फोटोज वगैरह अपनी पेस्ट करते हैं, फिर उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए अच्छा कवर, फ्लोरोसेंट पेपर या जो भी है वो लगा करके और उस पे नेमिंग और उसका जो है आपका क्लास वगैरह जो भी टाइटल है वो लिखते हैं। तो उन सब के भी मार्क्स होते हैं। तो ये सब डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। तो ये इन एक्टिविटीज को ही हम लोग प्रोजेक्ट कहते हैं। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्टिंग्विश प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट में नॉन रूटीन टास्क भी इन्वॉल्व होते हैं। जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी इसमें नॉन रूटीन एक्टिविटीज, जैसे हमने कहा प्लान करना, पेपर को ढूंढना, पेपर को अकॉर्डिंग टू हमें वन साइडेड चाहिए कि प्लेन पेपर चाहिए, फोटोग्राफ्स वगैरह, इन सबको सर्च करना, पेस्ट करना, ठीक है। ये सारे काम भी स्केच पेन अपने डिफरेंट डिफरेंट के हम लोग जो है कलेक्ट करते थे। कौन से कलर से हेडिंग पड़ेगी, सब हेडिंग कौन से कलर की पड़ेगी, फिर लाइनिंग, अंडरलाइंस। श्रुति त्रिपाठी एकदम याद आ रही है पुरानी? यस सर। यही काम करते थे हम लोग। यस सर। ये हमारे जो है वो नॉन रूटीन टास्क होते हैं, ये टाइम बीइंग होते हैं। कुछ तो डायरेक्टली आप कहते हैं रेफर करते हैं और कुछ एसोसिएटेड टास्क होते हैं। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, specific objective are to be met or specified product is to be created. The project has predefined time span, टाइम दिया रहता था, इस ड्यूरेशन में ही आपको जमा करना है, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट जमा करने में पता चला इतना अच्छा सुंदर प्रोजेक्ट बनाया है, 10 नंबर का प्रोजेक्ट है, 8 में चेक होगा। ये सारी चीजें हम लोग ने एक अच्छे स्कूल में जिसने पढ़ाई की है, तो ये जो वाला टाइम मैनेजमेंट है वो वहीं से आ जाता है। जो हम अभी की बात कर रहे हैं, ट्यूट में आप नहीं जमा करोगे तुम इतने में करेंगे, ये अच्छे जगह हम लोग ने पढ़ाई की और जहाँ पे ये प्रोजेक्ट का, जहाँ पे ये कल्चर था, सिस्टम था, तो ये जो पंचुअलिटी है वो हमारी वहीं से आ गई कि अगर हमने जमा किया और नहीं हुआ तो मैम ने जो है 8 में इवेलुएट किया, 8 नंबर दे दिए। है एकांश? एकांश? यस सर। बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। 8 नंबर मिले होंगे आउट ऑफ 10 कि 10? आवाज ही नहीं आ रही। यस सर। हाँ, 10 में 10 मिल रहे थे मार्क्स की, 8 मिलते थे, 9 मिलते थे। किसमें सर? प्रोजेक्ट में सर वही 8 8 ऐसी।
हाँ बिल्कुल सही जगह पॉइंट हुआ है। वर्क इज कैरीड आउट फॉर सम अदर देन योर सेल्फ। कभी कभी हम लोग ग्रुप में भी प्रोजेक्ट बनाते थे तो उसमें रोल डिफाइन हो जाते थे। वर्क इन्वॉल्व सेवरल स्पेशलिज्म्स। वर्क इज कैरीड आउट इन सेवरल फेजेस। The resources that are available for use on the project are constrained. ज्यादातर टीचर्स कहते थे कि जो भी नोट्स आप बना रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट में मैटर लिख रहे हैं, वो आपके क्लास नोट जो आपने नोट बनाए उससे रिप्लिका उसका नहीं होना चाहिए, उससे कॉपी नहीं होना चाहिए, ना ही नेट से आप डायरेक्टली कॉपी करेंगे, अपने वर्ड्स में लिखना है। सो प्रोजेक्ट जब हम बात करते हैं तो ये लार्ज भी हो सकता है और समटाइम्स इट मे बी कॉम्प्लेक्स आल्सो। ठीक है, ये सभी ने ये पॉइंट्स लिख लिए। पॉइंट लिखे कि नहीं लिखे? सर लिख लिए। तान्या, स्तुति, पॉइंट लिख रही हो नहीं लिख रही हो? स्तुति आवाज नहीं आ रही बेटे। तान्या, यस सर। नोट्स लिखे जा रहे हैं, पॉइंट लिखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ऋतुराज तो रास्ते में होंगे। रत्नेश, यस सर यस सर लिख रहे हैं? यस सर लिख रहे हैं। ठीक, कम टू द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये तब अभी हमने आपसे प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल, प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। नाउ कम टू द एक्टिविटीज ऑफ प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इन एक्टिविटीज को आप एक बार लिख लीजिए, डिस्कस्ड ऑलरेडी हैं और इनका हम नोट्स भी आपको दे ही रहे हैं, तो इसको आप रीड कर सकते हैं। एक्टिविटीज देखिए क्या है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज बहुत पूछा जाता है पॉइंट वाइज। फिजिबिलिटी स्टडी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, जिसमें आप जो है फेजेस, अल्टरनेट्स, इन सबको कलेक्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, आर्किटेक्चरल डिजाइन, डिटेल डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, integration and implementation, and qualification testing. Qualification testing is nothing but your कौन सी टेस्टिंग? सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग इज आल्सो सिनोनिम्स एज क्वालिफिकेशन टेस्टिंग। ये सभी ने पॉइंट लिख लिए, पॉइंट्स लिख लीजिए सारे। सर लास्ट वाला पॉइंट दिखा दीजिए। मैं शुरुआत से एक बार दिखाता हूँ। फिजिबिलिटी स्टडी, प्लानिंग, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, आर्किटेक्चरल डिजाइन, डिटेल डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, क्वालिफिकेशन टेस्टिंग। ये नोट्स मैंने कहीं दूसरी जगह से कलेक्ट किए हैं, इसलिए इसको कॉपी में जरूर लिख लीजिए। इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने यहाँ एक फोल्डर बना लीजिए। मैंने अपने लिए खुद पर्सनल एक नोट्स का फोल्डर बनाया है, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर हो चाहे ये हो, और लेक्चर वाइज नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं। तो इसी तरह आप भी एक फोल्डर बना लीजिए, सब्जेक्ट का कोड डाल लीजिए, और बल्कि मैंने तो यूनिट वाइज भी बना रखा है, किस यूनिट का किस टॉपिक का ये नोट। और ये बहुत टफ टास्क नहीं है। आप जब भी, हमने देखिए ऑलरेडी जो भी वीडियो देते हैं उसका कैप्शन भी देते हैं, और नोट्स उसी कैप्शन को रेफर करते हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो सत्यम राय? यस सर।
तो ऐसा फोल्डर तो कोई बना है नहीं बेटे, तुमने बनाया तो है नहीं। सर कंप्यूटर में बनाया सर, फोल्डर तो कंप्यूटर पे ही बनाना है बेटे। बना है फोल्डर? सर लैपटॉप पे बना है। बना है एक फोल्डर जिसमें BCA 405 के सारे नोट्स यूनिट वाइज हैं। सर BCA 4th सेम में करके सबमिट किए सर। ये बताओ जब कभी एग्जाम होगा तो उसमें ढूंढोगे कौन ग्राफिक्स के हैं, कौन से जो है डेटाबेस के तो होता ही नहीं है, बहुत कमी होते हैं, और बाकी जो है और किसके कौन से 401 के कौन से हैं, 402 के कौन से हैं। शिल्पी मैम का पूरा पूरा फोल्डर ही जिप वाला फाइल वाला होता है जिसमें 70 80 पेज होते हैं, कैसे ढूंढोगे? सब्जेक्ट वाइज बनाओ। आगे ऐसे ही लिख देते हैं, उसके बाद सर टॉपिक नेम लिख देते हैं सर, जो होता है शुरुआत का टॉपिक नेम। नहीं बेटा, सबसे सही तरीका है फोल्डर बना लो, बहुत टफ टास्क नहीं है। बना के फोल्डर सबको एक साथ सेलेक्ट कर लो, क्योंकि आपने ऐसे तो लिख ही दिया है, और एक साथ कंट्रोल करके जब कॉपी कर लेंगे सारे, और कॉपी क्या उसको कट करके सीधे इधर फोल्डर में डाल लीजिए। यस सर। समझ में आ रहा है बात रंजनी अग्रेरी? यस सर। हाँ, फोल्डर नाम की चीज बनी हुई है सिस्टम पे बेटे? सर मेरा सिस्टम खराब है। ओ, तो फिर यस सर क्यों कह रही हो? सर आप जो बता रहे हो। अरे मैं बता रहा हूँ बस हाँ में हाँ करनी है, सत्यनारायण की कथा थोड़ी चल रही है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए इसमें प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स। मैंने तो सारे पूरे बुक्स के पे जो है आपको ये नोट्स बना के दिए, लेकिन इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैं कह रहा हूँ हेडिंग जरूर डालिए, ऐसा ना हो कि पूरा आप एकदम, क्योंकि हमारी तो मजबूरी है। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो ऊपर का पार्ट छोड़ देना है, वो हमारा नीचे आएगा, उसको हम बाद में दूसरी तरह से कवर करेंगे। नेक्स्ट है प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स, हेडिंग बना ली सबने? ज्योति चतुर्वेदी, ज्योति कुमारी, जो भी नाम लिखती हैं, ज्योति कुमारी। यस सर। हाँ, हेडिंग बनी? यस सर। बननी चाहिए, ठीक है। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। यस। हाँ, प्लानिंग। अब जब प्रोजेक्ट की बात हो गई, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज हो गई, तो उसमें जो हमारी पहली एक्टिविटी है वो है प्लानिंग। सो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम या प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमने सेकेंड यूनिट में भी आपको बताया था कि सबसे पहले हमको प्रॉब्लम को स्टेट प्रॉपरली करना है, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में उसका स्टेटमेंट होना चाहिए। जब तक हम प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को नहीं समझेंगे, एक गुड सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। सो अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम, मेक यूज ऑफ पास्ट हिस्टोरिकल डेटा और मेट्रिसेस। तो पास्ट डेटा plays a vital role during software development and as well as planning. बहुत सारे थॉट्स प्रोसेस को ये रिड्यूस कर देगा, और साथ ही साथ इट विल प्रोवाइड अ गुड हेल्प ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसीजर एंड रीच एनी स्पेसिफिक सॉल्यूशन और ड्यूरिंग द चोजन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव आल्सो। जब आपके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होंगे, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। परफॉर्म फंक्शनल डिकम्पोजिशन, एस्टिमेट एफर्ट एंड ऑफ फंक्शन और साइज। जो हमारा नेक्स्ट इसके बाद जो भी हमारा टॉपिक होगा वो यही होने वाला है, साइज एस्टिमेशन और कॉस्टिंग, ये सभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। परफॉर्म रिस्क एनालिसिस, डेवलप अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जो कि हमारा शेड्यूलिंग का पार्ट बनेगा। डिफाइन अ प्रोजेक्ट शेड्यूल, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के बाद ही आप
एक प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन करेंगे, यानी जब तक आप वर्क को डिफाइन नहीं करेंगे, उसको ब्रेक नहीं करेंगे, पार्टीशन नहीं होंगे प्रॉब्लम्स, तब तक आप इसका शेड्यूल भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सबसे पहले एसडीएलसी या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक्टिविटीज को, एसडीएलसी के फेजेस को आउटलाइन करते हैं। देन ओनली वी विल एबल टू डिक्लेयर और डिफाइन द टाइम or timeline for completion of any activities or phases, because I already number of times repeatedly saying maybe output of some phases will work as input of other phase, किसी एक फेज का दूसरे फेज के लिए एज इनपुट इंपॉर्टेंट है, वर्क करेगा। तो ये प्लानिंग एक्टिविटीज सबको समझ में आई? गरिमा सिंह, गरिमा सिंह, यस सर। बहुत देर में बोलती हूँ, आवाज तो बहुत जल्दी पहुंच जाती है। नो सर, वो सर ऑन करने में देर लग जाती है। गार्गी, कल क्लास में नहीं थी तुम? यस सर, कल फीवर आ गया था। दवाई लगवाई थी इसलिए? यस सर, उसी की वजह से। आप ठीक हो? सर कल से ठीक है थोड़ा। और ये तुम्हारी वैक्सीनेशन तुमको कब हुआ था? सर परसों दोपहर को। अच्छा, हाँ, ट्यूट क्लास में शायद तुमने मुझे बताया था। यस सर। कोविशील्ड लगाई थी तुमने? यस सर, यस सर। आज हमारा भी वैक्सीनेशन का स्लॉट है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक तो कुछ नहीं होता सर, बस बुखार चढ़ेगा। हैं? सर इंजेक्शन मालूम भी नहीं पड़ता सर, बस बुखार चढ़ता है। डर बहुत लगता है। एक दिन क्लास नहीं करनी पड़ेगी। दर्द और कुछ नहीं होता सर, इंजेक्शन लगने में कुछ नहीं होता। और सर थोड़ा नहीं, सा मैं क्लास करूंगा, मैं बहुत क्लास कल भी मैं लूंगा। मैंने देखिए आज भी क्लास ली है, और इसीलिए मैंने आज फर्स्ट ईयर की डेटा स्ट्रक्चर की क्लास जो मेरी 12 o'clock से शेड्यूल थी, उसको मैंने ऑलरेडी 8 बजे से ले लिया है। और आज मैं वर्क फ्रॉम होम में भी हूँ, इसीलिए मैं क्लास लूंगा, परेशान ना हूँ। थोड़ा सा अनईजी होता है सर, अनईजी बुखार उखार कुछ नहीं आता सर, बस थोड़ा सा अनईजी फील होता है सर, बुखार उखार जैसा कुछ नहीं आता है। अनईजी का मतलब? सर जैसे अंकुश लगता है। मतलब एक्सपीरियंस डिफरेंट है सर। सर लगेगा थोड़ा सा बुखार टाइप में, गर्म थोड़ा शरीर अंदर से लगेगा, वरना सर बुखार कुछ नहीं आता सर, टेम्परेचर नापेंगे जब। अच्छा, मैंने दवाई रखी हुई है एकदम, 2 दिन की दवाई डॉक्टर से मैंने एडवांस पे ले ली है। तो भाई पैरासीटामोल देते हैं वहीं देंगे? हाँ सर, एक देते हैं ब्राउन रंग की पुड़िया, मतलब पैकेट। अच्छा, मैं तो कोवैक्सीन लगवाने जा रहा हूँ। हम भी वही लगवाए, सही दवाई है सर, 28 दिन बाद दूसरा स्लॉट भी मिल जाएगा, उसके बाद कोवैक्सीन ही मुझे लगवानी थी, इसीलिए मैंने इतना वेट भी किया है, और इफेक्ट भी उसके ही ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। और मैंने सब लॉ लश्कर सब तैयार कर लिया है, और बस इस लेक्चर के बाद ही 12 बजे से 1 बजे का स्लॉट है, तो 12 बजे निकल जाऊंगा। इसीलिए मैंने अपना लेक्चर भी प्रीपोन किया है, और ट्यूट को सिर्फ फर्स्ट ईयर की शाम को 7 बजे का प्लान किया है। ठीक है गार्गी, आप ठीक हो? सर कल से थोड़ा सही है। हाँ, बस तुमसे बात करके मुझे थोड़ी तसल्ली मिली, इसलिए मैंने कहा बात कर, कॉन्फिडेंस। नहीं सर, कोविशील्ड से फीवर आता भी, कोवैक्सीन में नहीं आता ऐसा। हाँ, ये तो तुमने बात सही की। इसी सब प्लान की वजह से जो मैंने देखा है, इसीलिए मैंने वैक्सीन को ही चूज किया। और सत्यम राय ने जब बता दिया तो एकदम अब कहेंगे दोनों आज ही लगा दो। सर दोनों मत लगवाइए सर, हमारे यहाँ जानने वाले हैं, 2 ही लगवाए थे सर। नहीं, मैं एक ही लगवाऊंगा, मिलेगा ही नहीं है वो तो लगेगी भी नहीं। सही, वो सोच से लगवा लिए थे सर, अलग अलग वैक्सीन, अब लगवा लिए। नहीं, एक ही लगवाएंगे। मैं दोनों डोज की बात कर। नेक्स्ट लिखिए प्रोजेक्ट प्लान।
शाश्वत नई हेडिंग बनाइए, प्रोजेक्ट प्लान। यस सर। हाँ, तो जो हम अभी तक प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, प्लानिंग हम लोग ने पढ़ लिया, प्लानिंग की एक्टिविटीज पढ़ ली, प्लानिंग के बाद हम लोग ने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए। तो अब ये प्रोजेक्ट प्लान होता क्या है? द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट afflicts software developing is that understanding resource required for a project. So according the project management body of knowledge, a project plan is a formal approved document used to guide both project execution and project control. इसको जरूर लिख लीजिए डेफिनेशन को प्रोजेक्ट प्लान में और अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है? ये लिख ली सबने और इसको अंडरलाइन कर लीजिए। प्रोजेक्ट प्लान इज अ फॉर्मल अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट यूज्ड टू गाइड बोथ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड प्रोजेक्ट कंट्रोल। द प्राइमरी यूज ऑफ प्रोजेक्ट प्लान आर टू डॉक्यूमेंटिंग प्लानिंग assumptions and decisions accordance as well as facilitate communication among stakeholders / users and document approved scope, cost and schedule baseline. बेसलाइन अभी हम लोग जब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे बेसलाइन क्या होती है। A project plan may be summarized or detailed. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम लोग जो भी फैकल्टीज आपके साथ अभी समय लेक्चर कन्वर्सेशन हो रहा है हमारा 40 लेक्चर का, हम लोग एक कोर्स प्लान बनाते हैं। वो कोर्स प्लान के अकॉर्डिंग ही टॉपिक्स को डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और मैं तो उस पर्टिकुलर कोर्स प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूं कि मुझे किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाना है और उसका कंटेंट कितना होगा। वो हमारे 1 घंटे के लेक्चर में कवर भी होना जरूरी है, और इसलिए आपने देखा होगा मेरा हमेशा टॉपिक प्लान्ड होता है, कनेक्ट होता है और सीरियल भी होता है। इतने दिनों से आप हमारे साथ अटैच हैं फ्रॉम सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स, तो आपने देखा होगा कि अब एक एक टॉपिक हमारा दूसरे से कनेक्ट जरूर है। आपको याद हो डेटा स्ट्रक्चर में ही मैं ये कह रहा था कि जब भी मैं बताऊंगा एक दिन नया टॉपिक पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक से रेलिवेंस जरूर होगा, यानी कनेक्टेड होना चाहिए। तो जब हम कोर्स प्लान की बात करते हैं या प्रोजेक्ट प्लान की बात करते हैं तो वो इट शुड बी कंटिन्यूअसली सिस्टमाइज्ड फेज्ड मैनर। भले ही वो समराइज्ड हो या डिटेल्ड हो, लेकिन कनेक्शन जरूर हो। बात समझ में आ रही सबको? अभी गॉट द पॉइंट? अभी रत्न है कि चले गए? है तो अभिनव, यस सर। आवाज आ रही है? हाँ सर बिल्कुल आ रही है। अच्छा, बहुत देर में रिस्पॉन्स करते हो तो मैं तो भूल जाता हूँ कभी कभी कि आप नहीं सर, म्यूट होता है ना सर, एकदम कर्सर उधर होता है। ओके ओके, यस ठीक, बीच बीच में बोलते रहा करो बस। अकॉर्डिंग टू प्रिंस, प्रिंस जो है कोई नाम नहीं है, प्रोजेक्ट इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। प्रिंस जो है प्रोजेक्ट इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, ठीक है? तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो प्रोजेक्ट होता है वो एक स्ट्रेटजी होता है, a strategy of how and when a project objective are to be achieved। ये स्ट्रेटजी लिखा हुआ है, जहां पे ये मेरा थंब और उंगली आपको दिख रही है ना, देख पा रहे हैं ये? यस सर। ये थंब यहाँ पे स्ट्रेटजी लिखा हुआ है।
तो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट इन कंट्रोल एनवायरनमेंट अ स्ट्रेटजी ऑफ हाउ एंड व्हेन अ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव आर टू बी अचीव्ड बाय शोइंग द प्रोडक्ट्स माइलस्टोन एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड ऑन द प्रोजेक्ट। तो इसको भी नोट कर सकते हैं आप, नोट इट डाउन। इसको नोट कर लीजिए बेटा, ये जरूर से इसको पहले पॉइंट कर लीजिए। हाँ बताओ। वहाँ नीचे राठौर को बता दो, अगर कोई फोन होगा तो बता देंगे। नेक्स्ट है, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लान। दिख रहा है सबको? यस सर। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लान। हाँ, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लान में नाम लिख लीजिए टाइप्स के। पहला है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान। दिस इज सेंट्रल प्लान विच डिस्क्राइब हाउ सिस्टम विल बी डेवलप्ड। Second is quality assurance plan, specifies the quality procedure and standards to be used. Third है validation plans, defines how a client will validate the system that has been developed. Configuration management plan, defines how the system will be configured and installed. Maintenance plan, defines how the system will be maintained. Staff development plan, describe how the skills of participants will be developed. ये नाम लिख लीजिए और एक एक लाइन के डेफिनेशन से लिख लीजिए, अदरवाइज आई विल आल्सो प्रोवाइड नोट्स। लेकिन नाम जरूर लिख लीजिए इनके प्लान के नाम। आपके पास कोई टेस्ट भी आया है क्या? देखिए नो सर। सरप्राइज टेस्ट नो सर। आया सर, आ गया। आया है सर, आया है। रिफ्रेश आ कर गया है लीजिए सर। और सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। सभी लोग रिफ्रेश कर लीजिए और कैमरा ऑन कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इसकी शेयरिंग ऑफ करता हूं। आई विल प्रोवाइड दिस नोट्स आल्सो, इसलिए मैंने कहा इसके नाम लिख लीजिए और सभी लोग कैमरा तुरंत ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा सभी लोग। आशीष गुप्ता, मुझे तुम्हारा कैमरा नहीं दिख रहा है। कल्याणी का दिखा है। सत्यम राय बनियाइन पहन के बैठ गए, कम से कम टी शर्ट तो पहन ही लिया करो यार। सर ये वही बीच वाली टी शर्ट है सर। अच्छा, अभी नहीं आया है टेस्ट। सर मेरे में भी नहीं आया है। नहीं सचिता आया सोनी, सर एक बार रिफ्रेश करो बेटे। आयुष, बहुत बहुत अच्छी जगह पे हो तुम। कहाँ हो भाई? आम के बगीचे में लग रहा है बैठे हो। सर गांव आए हुए हैं सर। गांव तो आए हो, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं पेड़ है। टेस्ट कैसे लिखोगे? अब सर वही जा रहे हैं सर, कुछ देख रहे हैं। जल्दी से जाओ क्योंकि 11 बजे का टाइम है और इसमें ये ऑब्जेक्टिव की तरह समझिए। अगर डिले होगा तो मैं सीधे नंबर कम कर दूंगा इसमें। सर आया नहीं है अभी तक सर। रिफ्रेश सर करो शो बेटा। नहीं कर रहा है सर। सर रिफ्रेश किए हैं सर। तो बेटा आप देख लो सबके पास पहुंचा है, सर, आपके पास क्यों नहीं पहुंचा? सर ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है सर? सब्जेक्टिव है। तो नहीं आया। अरे वो लोग बता रहे हैं आ गया। अंजलि आया? हाँ सर अब आ गया, आ गया। यस सर, आ गया। सर अभी आया। रिफ्रेश करते रहो। मोबाइल की कनेक्टिविटी आपकी थोड़ी सी गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए भी दिक्कत होगा। हमारी तरफ से रिलीज है, हमारी तरफ से शेड्यूल है, उसमें कोई भी सेकंड का भी अंतर नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है, ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। ये 3 दिन पुराना, संडे को शेड्यूल हुआ था।
एक सिंगल पेज में लिख करके तुरंत से तुरंत इसको स्नैपशॉट लीजिए और उसके बाद मुझे सेंड कर दीजिए। ज्योति कुमारी, तुम्हारी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। ये आकृतिक कहाँ से अभी कहाँ चले गए थे? सर हैं फोन से आ रहे हैं सर कैमरा नहीं है ना। हाँ कैमरा लगाओ जल्दी। यस टायर भी चले गए। यस टायर कैमरे ऑन कर लो फटाक से वीडियो। अंशुमान फटाफट काम करो। सर मैं सर आ रहा सर लखनऊ दिखाने सर खुद को, तो सर गाड़ी क्या अब वो तुम देख लो टेस्ट है, वो कंसीडर नहीं होगा सर। अगर मैं पैड पे लिख के सर स्क्रीनशॉट लेके सबमिट कर दूं तो सर जो भी करना है 11 बजे तक कर दो। ठीक है सर, ठीक है सर। 11 बजे के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। सरप्राइज ऐसा ही होता है, कभी गाड़ी में, कहीं आम के बगीचे में, कहीं भी टेस्ट हो सकता है। सरप्राइज का मतलब ही यही है। अंजलि कैमरे के सामने रहो, मुझे लग रहा है कैमरे से तुम किनारे हो जाती हो। हाँ श्रुति भी किनारे हो गई, एकदम लैपटॉप के सामने रहिए। जैसे देखिए ये मेरे पास पेज है, मुझे देखिए मेरे पास एक सपोज करिए ये पेज है और मैं ये सामने लिख रहा हूँ, तो मैं कैमरे के सामने हूँ, मैं लिख रहा हूँ। है अभी तरह यस सर। विजय सिंह तुम नहीं दिख रहे हो मुझे? यस सर। कैमरा तुम्हारा कहाँ है? दिख नहीं रहा है सर। ऑन है। अरे मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो? सर कैमरा ऑन सर। तुरंत ऑन करो बेटे, ये तो डिलीट हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऑन है सर कैमरा, सर पिन करके देखिए मेरा। पिन ही तो है। किसी को विजय सिंह दिख रहे हैं भाई? हमें तो नहीं दिख रहे हैं। मैं खुद को देख पा रहा हूँ। तुम तो देख रहे हो। वासिफ मुस्तफा देखो दिख रहे हैं मुझे, जो मुझे दिख रहा है वो मैं उसको बता रहा हूँ। सर नाउ सर। ये स्टाइल भी दिख रहे हैं। वैष्णवी आप भी नहीं दिख रही है। उज्जवल निगम भी नहीं दिख रहे हैं। मैं डिलीट करने वाला हूँ अभी। सर मैं विजुअल रहा हूँ। हाँ उज्जवल अब दिख रहे हैं। स्तुति तिवारी नहीं दिख रही हैं। अब वैष्णवी दिखी हैं, अब स्तुति दिखी हैं। चुपके से कैमरा बंद कर लेती हूँ। सुचिता सोनी का भी कैमरा बंद है। सुचिता सोनी कैमरा बंद क्यों कर लेती हूँ? माइक और कैमरा दोनों खोल दो सब लोग। एक सर माइक इधर है सर, कैमरा उधर। गीता मिश्रा दिख रही है, अवनीत भी दिख रहे हैं। माइक कैमरा दोनों लोग बोलो नहीं लिख। इमरान सिद्दीकी तुम्हारा कैमरा नहीं आ रहा है भाई। भाई कान माइक खुला है। ये माइक खुला रहने दो, लेकिन इमरान हाँ अब
ऋतिक प्रकाश का दिख रहा है, इमरान सिद्दीकी का नहीं दिखा है। तो हर्ष अग्रवाल का भी दिख रहा है कैमरा। गौरव बिष्ट, तुमने भी कैमरा बंद कर लिया? कैमरा ऑन करो गौरव बिष्ट बेटे। गरिमा सिंह सर मेरा खुला है। दिख गया। गरिमा सिंह यस सर। बताओ सीआर कैमरा बंद कर ली। सर वो हो गया मेरा पेपर। ठीक है, कैमरा थोड़ी बंद करना है, वो कैमरा भी हो गया। यस सर। ठीक है। गार्गी तुम्हारा भी कैमरा बंद है। आज ज्योति की यहाँ लाइट भी आ रही है और बढ़िया नेटवर्क आ रहा है। गार्गी छत की फोटो क्यों दिखा दी? पूरी अंधेरा है। छत नहीं देखनी है, तुमको देखना है। गार्गी गड़बड़ चल रहा है मामला। तुम्हारी फोटो नहीं आ रही और थोड़ी देर के लिए दिखाया तो छत दिखा दी तुमने। अब्दुल्ला बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मोबाइल में छाए पूरी तरह से चेहरा दिखा दिया, बोला था मोबाइल में बाकी कुछ दिख ही नहीं। जिनका हो गया हो गरिमा अटेंडेंस भी टाइप कर दो। ये जो लीव कर जा रहे हैं उनको दिक्कत हो जाएगी। ओके सर। हाँ, ये लीव कोई ना करे। अगर आप क्लास लीव कर देंगे तो अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं होगी, और फिर वो अगर इसमें अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं हुई बता दो, क्योंकि मैं अभी देख रहा था 51 स्टूडेंट्स का यहाँ पे दिख रहा था इनरोलमेंट, और ये जो है अब 48, एक मुझे छोड़ दो तो 47 दिख रहे हैं। तो ये जो भले ही जमा कर दिए हो, अगर मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स में आपकी अटेंडेंस नहीं देखी और वहाँ पे पेज होगा तो मैं पहले तो यहाँ से अटेंडेंस लेकर अपसेंट कर दूंगा, तो उसको पेज का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए बता दो, जो लोग भी ज्वाइन किए थे, जिनको आपको लग रहा है वो ज्वाइन जरूर कर लें। 2 मिनट बचे, उसके बाद मैं क्लास भी एंड कर दूंगा। पहले सभी लोग अटेंडेंस एक बार टाइप कर दीजिए अपनी। अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं होगी तो सीधे एब्सेंट हो जाएंगे। शाश्वत ने मीटिंग अब चले गए, उन्होंने पता नहीं अटेंडेंस लिखी कि नहीं लिखी, लिखी। मीटिंग को छोड़ने से पहले इंश्योर please ensure before leave the meeting that your attendance will be must be marked into chat box. Please ensure. यस ताहिर, अटेंडेंस जरूर लगा देना बेटा। सभी लोग अटेंडेंस मार्क करिए। बहुत कम अटेंडेंस है अभी। श्रुति अटेंडेंस लगाई? अभित? सर वो नोट करने में डन लेट हो गया सर, जस्ट अभी।
सर अभी अपलोड किया सर, डन लेट शो कर रहा है सर, देख लीजिए नेट इशू हो रहा है। अटेंडेंस लिखो, कैसे छोड़ रही हो? सर यस सर। अटेंडेंस लिखो तुम पहले, तुम अटेंडेंस देख रहे हैं, तुम लोग की अटेंडेंस है कि नहीं है? तुमने अटेंडेंस टाइप ही नहीं की है? सर लिख दी मैंने सर, है। अच्छा हाँ, 10:58 पे लिखी हुई है। अटेंडेंस जल्दी टाइप करिए, मैं क्लास बंद करने वाला हूँ। जिन्होंने अटेंडेंस लिख दी है दे कैन लीव। 11 बज चुका है, सर तो गूगल क्लासरूम पे डन लेट हो गया है सर, 11 बजे के आसपास। से मेरे में भी सर वही अरे हुआ। मैं 1-2 मिनट कंसीडर कर, यस सर। मैं 1-2 मिनट कंसीडर कर लूंगा, लेकिन आप फटाफट इसको अपलोड करना शुरू करिए। 1-2 मिनट की कोई बात नहीं है। अटेंडेंस लिख दीजिए। हाँ, सभी लोग जितने लोग हैं, और लीव कर दें क्लास। टेस्ट टाइम इज ओवर नाउ। अपलोड का 1 से 2 मिनट मैं दे रहा हूं, बस सभी लोग अटेंडेंस टाइप कर दें। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।